प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज टॉपिक ये है आपके लिए, मकर राशि अपनी छाया से क्यों डरते हैं। देखिए, मकर राशि के लोग वैसे तो किसी से नहीं डरते, क्योंकि मंगल देव इस राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए शत्रुअंता योग इनमें जन्म से पाए जाते हैं। तो ऐसे तो किसी से नहीं डरते, बड़ी से बड़ी धमकी दे दे तो भी नहीं डरेंगे। लेकिन मकर राशि के लोग डरते हैं तो सिर्फ अपनी ही छाया से। आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, अपनी छाया से कौन डरता है। अपनी ही छाया से मकर राशि के लोग डरते हैं। कैसे, ऐसा क्यों होता है? आखिर मकर राशि अपनी ही छाया से क्यों डरते हैं, सब कुछ बता रहे हैं आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की अपनी ही छाया से डरना, इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल स्टेज पर जो एक फियर रहता है उसे कहते हैं अपनी छाया से डरना। यानी एक प्रारंभिक स्थिति में जो एक फियर होता है उसे कहते हैं अपनी छाया से डरना। तो मकर राशि के जातकों, दरअसल आपके क्या है कि आपकी एक ऐसी राशि है जो सफलता की तरफ बढ़ने वाली राशि होती है, आगे बढ़ने वाली राशि होती है। और चूंकि आगे बढ़ने वाली राशि होते हैं तो आपको सफलता ही पसंद आती है। असफल होना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और असफल होना आप चाहते भी नहीं, और हर हाल में कोशिश करते हैं कि आप सफल हो जाए। और इसी दौर में, इसी प्रोसेस में, जो आपके मेंटल प्रोसेस होते हैं उसमें आपका एक इनिशियल स्टेज पर जो है फियर भी पैदा हो जाता है। जी, किस तरह से होता है? देखिए, मकर राशि के जात को मान लीजिए कि आपकी कहीं सगाई की बातें हो रही है, मैरिज एंगेजमेंट की कई बातें हो रही हैं, बात चल रही है, तो आपके मन में ऐसा ये विचार आता है कि क्या पता सगाई होगी या नहीं होगी। यानी इस तरह का एक विचार आता है आप में कि कह नहीं सकते, हो भी जाए सगाई, नहीं भी हो जाए। अगर आपका विवाह हो गया, विवाह होने पर सभी लोग आपको बधाई देते हैं कि चलो अच्छा हुआ, आपका विवाह हो गया। लेकिन आपके मन में ऐसा लगता है कि विवाह तो हो गया, लेकिन क्या पता ये विवाह चलेगा या टूटेगा, क्या पता ये विवाह खुशियाँ देगा या ये विवाह जो है संघर्षी बनाए रखेगा हमेशा जिंदगी में। जॉब है, अगर आपका नया जॉब मिला है तो नए जॉब में आपको लगेगा कि क्या पता ये जॉब कभी भी खो जाए, क्योंकि आपका एक नेचर अलग तरह का है। किसी भी बात पर बहुत से विवाद हो सकता है, बहुत से CEO से, मालिक से विवाद हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्टाफ वाले से भी हो सकता है ये जॉब खोते हैं आप। हो सकता है कि अच्छा बड़ा जॉब आपको मिल जाए, आप खुद भी इस जॉब को छोड़ दें। तो इस तरह से जो है एक रिजेक्शन, एक फियर सा बना रहता है। चौथे नंबर पर बिजनेस है। अगर मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया है तो इसमें भी भले शुरू में बिजनेस ने लाभ दे दिया है, लाभ दे रहा है, लेकिन आप में लगेगा क्या पता कब मंदी आ जाए। उधार लेकर बिजनेस शुरू किया तो लगेगा कि क्या पता उधारी चुकता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ब्याज भी चुकता हुआ कि नहीं होगा। तो इस तरह के शुरुआती स्तर में आपके भी विचार होते हैं। अगर आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है, कर्जा में आपको ये लगेगा क्या पता चुकता होगा या नहीं होगा, कह नहीं सकते, दिक्कत आ जाएगी। कमाई तो हो रही लेकिन और भी तो खर्चे हैं, फिर कर्जा भी चुकाना है। तो यहाँ भी अगर यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया है इस उम्मीद के साथ कि प्रोफेशनल चैनल बनेगा, मोनेटाइज होगा। कई सारे इसमें भी लगता क्या पता चैनल ग्रो होगा, वीडियो चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्या पोजीशन होगी।
और मान लीजिए आपका खुद का घर बनाना है, खुद के घर का सपना है, खुद की गाड़ी खरीदनी है, तो इसमें भी आपको शुरुआती दौर पर लगेगा कि ये चीज़ें पॉसिबल होगी या कैसे होगी, क्या पता कौन सा कोई ग्रह आ जाए बीच में, ये मामले गड़बड़ कर दे, ये मामले फेल कर दे। तो मकर राशि की जात को दरअसल क्या है कि ये हमने 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अपनी ही छाया से मकर राशि के जातक डरते हैं। इसके अलावा जो हैं आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रेम संबंध में हो सकता है, लव अफेयर्स में 8वें नंबर पर मान लीजिए कोई प्रेम प्रसंग है, उसमें आप में ये हो सकता है कि प्रेम अच्छा तो है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या पता कब चला जाए। तो यहाँ पे अपनी छाया से डर लगता है, आपके अपने ही एक्शन से ओपनिंग में आपको फियर हो जाता है, डर सा लग जाता है। कोई नया काम जीवन में 9वें नंबर पर कोई नया काम जीवन में शुरू करते हैं, वहाँ भी लगता है क्या पता इस काम में सफल होंगे या नहीं होंगे। और 10वां और महत्वपूर्ण पॉइंट, कभी कभी तो मकर राशि के लोगों को अपने पूरे जीवन से ही डर लगने लगता है। लगता क्या पता मेरा ये जीवन अल्टीमेट सफल होगा या ये ऐसे फेल होते रहेंगे और आखिर में फेल होकर दुनिया से विदा हो जाएंगे। ये विचार भी मकर में आता है और इससे से मकर को डर भी लगता है, अपनी छाया से डर। मकर राशि की जात को ये 10 तरह के ऐसे डर हैं जो आपको लगते हैं अपनी छाया से। ये डर बाहर से नहीं आता है, कोई डराता नहीं आपको ये बातें बताकर, लेकिन ये डर आपके मन से आते हैं। अब सवाल है, वाई सो हैपन, ऐसा क्यों होता है मकर राशि की जात को? दरअसल देखिए कि आप जो एक ऐसी राशि है, जिज्ञासा की राशि है। कैप्रिकॉर्न जोडिक इज कंसिडर्ड जस्ट जोडिक ऑफ क्यूरियोसिटी। आप जो जिज्ञासा की राशि मानी जाती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की राशि हैं, और आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप सच्चाई तक पहुंचने वाली राशि होती है। इसलिए आप में ये इनिशियल फियर्स आ जाते हैं। इनिशियल फियर्स आते हैं तब आप सच्चाई तक पहुंचते हैं कि आखिर ये डर है तो है क्यों, किस तरह से डर आ रहे हैं, किस तरह से इन डरों को दूर किया जा सकता है, क्या इनके समाधान होंगे, क्या रेमेडीज है। आपका दिमाग लगातार चलता रहता है। तो ये आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आता है। मकर राशि है 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि है, एक जिज्ञासु राशि मानी जाती है जो सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा आखिरी सच्चाई होते हैं, अल्टीमेट रियलिटी। गॉड इज कंसिडर्ड एंड द अल्टीमेट रियलिटी। जी, तो सच्चाई तक पहुंचना चाहते आप, इसलिए आपको जो है इनिशियल स्टेज पर इस तरह का एक डर सा रहता है। अन्य जो राशियाँ हैं मकर राशि के अलावा अन्य राशियाँ, उनको इनिशियल स्टेज पर इस तरह का फियर नहीं आता है। इनिशियल स्टेज पर वो सीरियस नहीं होते हैं, शुरू काम कर दिया तो करते हैं। अगर उनको कोई कह भी देखिए दिक्कत आएगी तो वो ऐसे ही बात टाल लेते हैं, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं सब हो जाएगा। उनके तो जो बाद में फेल होते हैं, झटके लगते हैं, तब फिर रिव्यू करते हैं, फिर उनको अपनी छाया से डर लगता है। मकर को ये शुरू से हो जाता है, पहले से लगता है। तो इससे फायदे हैं आपको। अगर मकर राशि की जात को आप कोई भी नया काम कर रहे हैं, ये 10 उदाहरण दिए, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल है जिनमें आपका ऐसा डर सा है, क्या पता इसमें सफल होंगे नहीं होंगे। सरकारी कंपटीशन दे रहे हैं, नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, लगता है क्या पता सफल हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो ये अगर ऐसा आप में है तो मान लीजिए इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप में प्रवृत्ति जो होती है अपनी छाया से डर की, आपको ये बेनिफिट्स करवाती है, कई सारे लाभ देती है। सबसे पहला लाभ तो ये आपको आपकी गंभीरता को दर्शाती है कि आप गंभीर हैं। कोई भी किसी को कोई भी काम करते उसके बारे में अगर हमें कुछ डर लगता है, इसका मतलब हम उस काम के बारे में सोच रहे हैं लगातार, उस काम के बारे में हम सीरियस हैं, गंभीर हैं। ये आपकी गंभीरता दर्शाता है, और जब गंभीरता दर्शाता है इसका मतलब लक्ष्य के प्रति आप गंभीर हैं। तो आपके लिए जो अन्य ग्रह नक्षत्र भी आपका सपोर्ट करते हैं। देखिए अन्य जो ग्रह होते हैं अच्छे प्लेसमेंट में आते हैं, मकर राशि की जात को अच्छे राशियों में भी आते हैं, अच्छे भावों में भी आते हैं, फिर भी आपने देखा कि मकर राशि के सारे लोगों को फायदा नहीं मिलता है।
अगर कोई पंडित कहता है कि साहब गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है और आप राशि वालों को धन दौलत मिलेगी, उसी दौरान उसी राशि वाले कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला और उल्टे धन दौलत खत्म हो रही है। तो देखिए कि ग्रह भी क्या है कि किसी को लाभ देते हैं तो जरूर है, लेकिन देखते हैं कि कोई कितना सीरियस है, कितना गंभीर है। तो जीवन में हमेशा सीरियस रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। गंभीर रहते हैं तो गंभीर इंसान को ईश्वर भी साथ देते हैं, ग्रह भी उसका साथ देते। तो एक तो आपकी गंभीरता दर्शाता है, तो ये आपका फियर ऑफ रिजेक्शन अच्छा है। ये इनिशियल स्टेज पर ही है, शुरुआती स्तर पर है, क्योंकि ये आपके शुरू में आया है और अब आप सच्चाई की तरफ पहुंचेंगे, इसके कारण ढूंढेंगे, कारण ढूंढकर समाधान करेंगे और ये डर हमें कुछ ही समय बाद ये डर खत्म होता है। फिर उस काम में आप फेल नहीं होते, आगे जाकर आप सफल हो जाते हैं। आप में और दूसरी राशियों में अंतर ये है, आपको शुरू में आ जाता है डर और इसलिए बाद में फिर फेल नहीं होते उस काम में। शुरू में डर आता है, डर आप खत्म कर लेते हैं। दूसरी राशियों में शुरू में डर नहीं आता है, कोई भी काम को शुरू कर देगा बस, और उसको लगेगा कि सब हो जाएगा। बाद में जाकर झटका लगता है, फिर जाकर उनको डर आता है और उनको डर तो कहते हैं बाद का झटका तो कमर तोड़ देता है, और कमर टूटे तो इंसान फिर क्या करेगा। ज़्यादातर दूसरी राशियों में ऐसे होते हैं। मकर राशि के जो कुछ होता है शुरू में हो जाता है और शुरू में आ जाता है, फिर उसको फिर एक चैलेंज के रूप में लेते हैं मकर राशि वाले और उस डर को दूर भी कर लेते हैं। इससे देखिए ऐसा इनिशियल फियर होता है, आपकी लापरवाही भी खत्म हो जाती है, कोऑर्डिनेशन बिठाने की क्षमता आती है। आप में कोई भी सामाजिक काम है, विवाह सगाई के मामले हैं, जहाँ आपको लगे होगा हाँ विवाह या नहीं होगा, सगाई होगी कि नहीं होगी, फिर आपको लगता है क्या पता नहीं हुई तो क्या होगा, तो इसमें फिर एक कोऑर्डिनेशन बिठाता है। आपका दिमाग लगातार आपको एक्टिवेट करता है कि कुछ रिश्तेदारों से अच्छी बनाए रखे, मित्रों से बनाए रखे, और इस तरह से आपके सगाई के काम पूरे हो जाते हैं और ऐसे सामाजिक काम पूरे हो जाते हैं। देखिए ये जो शुरू में आपको डर आता है किसी भी काम में, नए काम में जो एक आपको फियर होता है, वो गहरे तक पहुंचाता है उस विषय को, उस क्षेत्र के प्रति आपको बहुत सीरियस बनाता है। आपका यूट्यूब चैनल है, आपको स्टार्ट किया और शुरू में आपको लगा कि क्या पता सफल होगा नहीं होगा, तो फिर आप एक चैलेंज लेते हैं, गहराई तक पहुंचते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और आखिर जो है उस चैनल को आप सक्सेस बना देते हैं। कार्य सिद्धि भी होती है। आपने जो शुरू में ये अपनी इच्छा से जो डर लगता है आपको, वो कार्य सिद्धि करवाता है, आपको अच्छी तरह से फिनिशिंग होती है और निष्पादन आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है और कार्य को आप अच्छी तरह से अंजाम देते हैं, जो भी आपके सामने जो आपके लक्ष्य होते हैं। तो ये बात हो गई मकर राशि की जात को। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह का डर है मन में, हम कहना चाहते हैं आप टेंशन नहीं करें, ये आपकी राशि में ये आया, ये शुरू में है, ये कुछ समय बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और जब तक आप में डर है, आप कारण ढूंढिए किन कारणों से आपको डर लग रहा है, उन कारणों को दूर कीजिए और फिर वो जो जिस काम में आपको डर लग रहा है वो काम आपका पूरा हो जाएगा, वो काम आपका सफल भी हो जाएगा और बाद में फिर वो काम फेल नहीं होगा। जैसे दूसरी राशियों में होते हैं, बाद में फेल होते हैं, फिर वो सोचने लग जाते हैं और फिर डर आते हैं। आप में बाद में ऐसे बीच में फिर डर नहीं आता है, जो आता है आप में शुरू में आ जाता है बस। तो शुरू का जो इनिशियल फियर होता है उसको इस तरह से आप समझिए और उस तरह से आप दूर कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। देखिए ज्योतिष शास्त्र के भी उपाय बताते हैं। दरअसल क्या रहता है कि जब चंद्रमा किसी की जन्म कुंडली में खराब पोजीशन में होते हैं तब भी इस तरह का थोड़ा डर कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो अगर आपको लगे कि डर कुछ ज़्यादा ही है, जैसे बिजनेस शुरू किया है 1 साल हो गया अभी तक डर है, क्योंकि नया बिजनेस शुरू किया तो 2-3 महीने तक रहता है शुरू में, क्योंकि मकर राशि के तो कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो एक छाया का डर आप में रहता ही है शुरू में, फियर ऑफ शेडो आ जाता है आप में। लेकिन अगर लग रहा है कि 3 महीने ने 1 साल हो गया है अभी भी डर है, तो जाहिर है कि फिर जन्म कुंडली का कोई एक दोष जरूर है और हो सकता है चंद्रमा जो आपके खराब हो। तो चंद्रमा जब लगन कुंडली में 6, 8, 12वें भाव में होते तब खराब माने जाते हैं और उस जातक को कुछ ज़्यादा डर आ जाता है, उसमें ज़्यादा डर पैदा हो जाता है। तो आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा डर है तो। और अगर नॉर्मल सी है कि नया काम शुरू कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं और मन में एक डर सा है, वो नॉर्मल है, वो मकर राशि का आप में होगा। ये शुरू में बाद में नहीं होता है कभी, बस फिर थोड़ी देर बाद कुछ दिनों कुछ महीनों बाद ख़त्म भी हो जाता है। शुक्रिया। तो देखिए चंद्रमा का उपाय है सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें।
आप चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। ये भी उपाय होता है चंद्रमा का। खुश रहिए और चांदनी रात में चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं। इससे आपका कुछ जरूरत से ज़्यादा ये फियर है, डर है, तो ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया। बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।